Good morning, children. We have already studied about the acid and bases, and today we are going to study measurement of the strength of acidic and basic solution. अगर हमारे पास acidic and basic solution होगा, then how we differentiate that the solution is strong acid or the solution of is basic solution, to measure the strength of the acidic and basic solution. Okay, solution of strong acids और solution of strong base are not equally strong. कि जो उनकी स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों वो एक सेम ही नहीं रहती है. तो उस स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए कि कौन कितना किस वैल्यू पे आ रहा है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए और कुछ ऐसा मेज़रमेंट होना चाहिए कि जिससे कि हम पता लगा सकें कि वो कितना उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. इधर इट इज़ मोर एसिडिक और इधर इट इज़ मोर बेसिक और weak. So we can find out or we can determine the pH of the solution in following two methods. Generally, first one by using a universal indicator. Okay. Now this is the most important question. Universal indicator. Question ऐसे भी आ जाता है कि what is universal indicator? So what is a universal indicator? It is a mixture of number of indicator. It shows different colors at different pH values to measure the pH of any solution. A paper strip impregnated with the universal indicator is used and this strip is called pH meter. Okay. जैसे आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स लिखे. इट इज़ अ स्केल फ्रॉम 0 to 14. ओके, अगर 7 पे रहता है देन इट इज न्यूट्रल. ओके, एंड 7 to 14 द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज टूवर्ड्स द बेसिक. जैसे कि 8 पे रहा तो थोड़ा कम बेसिक है, 14 पे स्ट्रॉन्ग बेसिक है, 0 से 6 तक आते हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 1 पे हाईली एसिडिक रहेगा. ओके, सो इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सिंपली ये जो स्ट्रिप है हम उसको किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जितना नंबर पे जिस कलर पे आएगा तो हम बता सकते हैं कि ये इतना pH वैल्यू इसका है. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय यूजिंग pH मीटर. ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई. द pH पेपर गिव्स ओनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ pH ऑफ द सॉल्यूशन. नाउअडेज pH ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड pH मीटर. एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे कि हम pH वैल्यू को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ द रोल कम्स ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. हमारी डे टू डे लाइफ में pH की वैल्यू होती है इन बायोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज दी प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो फर्स्ट है इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी आर इन द नैरो pH रेंज. जैसे कि हमारा जो भी बॉडी सिस्टम है वो कितने pH पे काम करता है? 7 to 7.8. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड है, टीयर्स है, सलाइवा, इसका pH कितना रहता है? 7.4. इफ हाफ pH फॉल्स बिलो 7.0 और राइज यानी कि 7 से कम हो जाता है और इससे बढ़ जाता है, द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम्स डिफिकल्ट. ओके. नाउ इन डाइजेस्टिव सिस्टम में वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड, हमने जब लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा था कि एसिडिटी हो जाती ज़्यादा स्पाइसी ऐसे खाने से. हमको पता है कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है. समटाइम्स ये जो HCl प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है. इट कॉज अल्सर इन आवर इंटेस्टाइनल स्टमक और इवन इन द माउथ बिकॉज ऑफ द एसिडिटी. तो ऐसे टाइम पे क्या दिया जाता है? एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ द एसिड. अगेन टूथ डिके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों. टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड. द इनेमल ऑन अवर टीथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी. Chemically, it is calcium phosphate which is insoluble in water. But if the pH in our mouth falls below 5.5, that is our mouth is moderately acidic होता है. The dissolution of calcium phosphate start, that is the जिसे हम हमारा जो calcium phosphate जिससे enamel बना हुआ है वो dissociate होना शुरू कर देता है, जिसको हम tooth decay बोलते हैं. एसिड इज प्रोड्यूस इन द माउथ. एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में? ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर. जो भी हम इसलिए बोलते हैं कि बच्चों से
या सभी से कि बार बार ब्रश करते रहना चाहिए। जो हमारे टीथ के बीच में जो थोड़ा सा गैप रहता है वहाँ पे कोई भी फूड रह जाता है, अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है उसमें, तो वो जब बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं तो उसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है। बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इज हाई व्हेन वी ईट स्वीट्स और शुगरी फूड। द सलाइवा प्रोड्यूस इन द माउथ बाय द सलाइवरी ग्लैंड इज एल्कलाइन एंड पार्शियली न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ। However, the excessive acid has to be removed by cleaning the teeth with a good quality toothpaste। आपको समझ में आया? वही जो खाना हमारे माउथ में रह जाता है तो वो जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं वो उसको फूड को डिग्रेड करते हैं। फूड में तो शुगर किसी न किसी फॉर्म में रहता ही है, तो अगेन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड इट डिकेट्स आर इनेमल जो हमारे दांतों का ऊपरी कवरिंग रहता है उसको हार्ड स्टोन सब्सटेंस बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड दैट इज द टूथ डिके, ऐसे कॉज होता है। नाउ सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। सेल्फ डिफेंस यानी अपनी ही सुरक्षा के लिए कुछ एनिमल्स कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि व्हेन वी आर स्टंग बाय एन हनी बी और येलो एंड वी फील पेन एंड इरिटेशन। जब हमको कोई चींटी या हनी बी काट लेती है, ऐसा क्यों होता है, क्यों हमको इरिटेशन होता है? बच्चों, चींटी जो रहती है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, केमिकल इट इज नोन एज द मिथेनोइक एसिड। अब जैसे ही उसका स्टिंग हमको लगा तो हमको इरिटेशन, खुजली होती, ईचिंग होती है बिकॉज ऑफ द मिथेनोइक एसिड। तो सडनली बोलते हैं वहाँ पे हमको कोई, अब उसने एसिड हमारे स्किन में गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए what we'll do, we put some basic solution जैसे कि बेकिंग सोडा। so what will happen, the reaction between the methanoic acid and the baking soda, इससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा और वो जो इरिटेशन हो रहा है, जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं माइल्ड हो जाएगा और अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा। ओके, रिगेनिंग शाइन ऑफ ए टार्निस्ड कॉपर वेसल बाय यूज ऑफ एसिड। जैसे कॉपर वेसल देखा होगा आपने, वो उनके जो शाइन होता है वो चला जाता है, तो उसको हम कैसे, आपने देखा होगा बच्चे, जैसे पीताम्बरी आता है, लेमन से साफ करो तो बिल्कुल ही क्या होता है, व्हेन वी रब लेमन ऑन द वेसल द सरफेस इज क्लीन एंड द वेसल बिगिंस टू शाइन अगेन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड इट रिएक्ट्स विद द एसिड दैट इज दी, अगर हमने लेमन से साफ किया है तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन टू फॉर्म सॉल्ट कॉपर सिट्रेट विच इज वॉश्ड अवे विथ वाटर। एज ए रिजल्ट द लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेसल एंड द शाइनिंग सरफेस इज एक्सपोज्ड। आपको समझ में आया? एंड दीज आर ऑल द रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ और एवरीडे लाइफ। लास्ट में बुक में बच्चों जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, कुछ नेचुरली अकरिंग जो आपको एसिड दिए हैं उसको लर्न कर लीजिए क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आई होप